देश की बहस में हम बात कर रहे हैं तालिबान की बर्बरता की। आज फिर एक तस्वीर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक अफगानिस्तान के नागरिक को मारकर तालिबानियों ने उसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लटकाकर उसकी लाश को घुमाया। देखिए तस्वीरें, बर्बरता की कहानी कह रही है, नृशंस तस्वीरें हैं ये। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसे लोग फ्रीडम फाइटर नजर आते हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं, मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं, मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं, मेरे साथ PTI यानी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ के आरिफ अब्बासी साहब हैं, मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी हैं, मेरे साथ जावेद गफ्फारी साहब हैं जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले मुस्कान, एक अफगानी नागरिक, भारत में रहती हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो तालिबान है मुस्कान बहन, वो सब ना फ्रीडम फाइटर्स हैं, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स आप इनको मानती हैं? और क्या कहेंगे उन पाकिस्तानियों को, उनकी सोच को क्या कहेंगी जो फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं इन तालिबानियों को? थैंक यू सर। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फ्रीडम फाइटर्स उनको फ्रीडम ही नहीं पता, पहले सवाल। और दूसरी बात यह है कि वो जो लड़ रहे हैं उनके जहालत है, उनके जो इंसानियत ही नहीं है। और मैं पाकिस्तान को यही कहना चाहती हूँ, जो उन्होंने गवर्नमेंट में, उनको सोचना पड़ेगा कि आप क्या करना है इन वहशियों के साथ, इन दरिंदों के साथ। आप जो लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे भारत में बैठ के पाकिस्तान को धमकी दे रहे हो, ताकि मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। अगर मैं आवाज़ उठाती हूँ, ये मेरा आवाज़ नहीं है, ये मेरा पूरे मुल्क के आवाज़ है। और फ्रीडम फाइटर, कौन सा फ्रीडम फाइटर है? आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ। इनके बस ये पता है कि लोगों को कैसे टॉर्चर करना और उनको कैसे जलील करना, कैसे मारपीट करना, कैसे सड़क पे बंदूक के साथ जो वहशी फेस है, जो वहशी कपड़े पहनते हैं वैसे जाना, लोगों को डरावना, ये सब। लेकिन इनको नहीं पता है फ्री फाइटर के बारे में। मैं बिल्कुल मानती नहीं हूँ फ्री फाइटर ये लोग। ठीक है, क्या कहेंगे जावेद गफ्फारी साहब? जावेद साहब की आवाज मुझे लग रहा नहीं आ रही है। जावेद साहब, इसी सवाल को मैं आरिफ अब्बासी साहब से लेता हूं। आरिफ अब्बासी साहब, ये भी अफगानिस्तान की एक बहन है जो बता रही है तालिबान के बारे में, कच्चा चिट्टा खोल रही है, क्या कहेंगे आप? आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, ऐसे हजारों बहनें अफगानी माशाल्लाह पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रही हैं। मैं हिंदुस्तान में भी सबको आईनी आइन की जो इन्होंने बात की, बख्शी साहब, आइन जो होता है ना, ये फर्द और रियासत के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये किराए के जो होते हैं इम्पोज लोग, उनका हक नहीं आइन बनाना। आइन बनाना विल ऑफ द पीपल्स, वो लोग जो आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में आते हैं, वो रियासत का आइन बनाते हैं जो लोगों की उमंगों का तर्जुमान होता है, और आम फर्द उसका पाबंद होता है जब उसके नुमाइंदे बनाते हैं। इसलिए जो खटपुतली किराए, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री को सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर माना जाता है ना बाजवा साहब का, आरिफ अब्बासी साहब। इसीलिए तो आपके यहाँ पर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, इलेक्टेड तो माना ही नहीं जाता कोई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं अल्लाह आर्मी और अमेरिका को छोड़ के पाकिस्तान में किसी की नहीं चलती, अब चाइना की भी चल जाती है थोड़ी बहुत। ये आपकी सोच है, क्योंकि आपके मुल्क जो मामलात है कश्मीर की, अगर हम बात करें तो आप लोग इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। जो जुल्म कश्मीरियों के साथ पिछले 72-73 साल से आपने रखा, वो बात में नहीं कर रहा। आपने बांग्लादेशियों को मुसलमान समझा, आप इन अफगानी लोगों को मुसलमान समझ रहे हैं। ये जो लटक के मर रहा है हेलीकॉप्टर पर अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर, ये मुसलमान है कि क्या है बताइए ना? ये मुसलमान है कि क्या है बताइए? किस धर्म का है ये जो आईना दिखा रहा हूं? मुसलमान को क्यों मार रहे बताइए ना अफगानिस्तान में? दीपक, मेरी बात सुने। नहीं बताइए ना, जवाब दे दीजिए ना। मुसलमान को क्यों मार रहे हैं भाई? वहां तो शरिया कानून आ गया, सबको खुश होना चाहिए। नहीं, मैं आपको क्यों मार रहे मुसलमान? एक वीडियो वायरल है, एक इंडियन खातून
दावत दे रही है अफगानी ख्वातीन को कि आप आए, हिंदुओं से शादी करें, हिंदू धर्म कबूल करें। पाकिस्तान में ये बड़ी वायरल वीडियो है, ये आम चल रही है। मैं कानूनी बात या जो एक अरे सर, जो मुझे इंटेलेक्चुअल सिर्फ इतना डिस्कशन बता है वो दीजिए, करना चाहता हूं। आप मैं इस किस्म की बातें करके एक आपका मुसलमान कीमती वक्त नहीं मुसलमान जाया को करना अफगानिस्तान में चाहता। क्यों मार रहा आपका है? बड़ा शरिया प्रोग्राम कानून है, आ गया बड़े ना। चैनल है। जनरल साहब बताइए ना, वहां तो शरिया कानून आ गया, तो मुसलमान को क्यों मार रहा है? और यही मुसलमान डॉलर ले लेके पाकिस्तान वाले अफगानी मुसलमान को क्यों मरवाते रहे? मुल्ला बरादर और उसके भाइयों को। लोग हैं जो अपने मुल्क का, अपनी गैरत का, अपनी इज्जत का सौदा कर जनरल गुरमीत सिंह, आरिफ साहब रुक जाइए, आप सवाल का जवाब तो देते नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा बोलते हैं। जनरल गुरमीत सिंह, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दीपक जी देखिए, ये जो आरिफ साहब बोल रहे हैं मेरे को सुनकर भी शर्म आ रही है। देखिए जो मुस्कान जी ने कहा है वो अफगानिस्तान की आत्मा बोल रही है, उनका दर्द बोल रहा है, उनका संकट बोल रहा है, और वो बोल रहा है जो पाकिस्तान ने उनको धोखा दिया है। अफगानिस्तान की अवाम और अफगानिस्तान की आत्मा कभी भी पाकिस्तान को माफ नहीं करेगी। और ये आरिफ साहब क्या स्तर है इनका, ये कह रहे हैं किराए के लोग, शर्म आनी चाहिए इनको कि महिला से कैसे बात करनी चाहिए। इनको ये सभ्यता ही नहीं है, इनका जो झूठ, इनकी जो डिनायबिलिटी, इनका जो प्रॉक्सी है, जो आपका स्तर है, आपने अपने स्तर को गिरा दिया है। आपको खुद नहीं मालूम कि आप रेडिकलाइजेशन के शिकार हैं, आप रेडिकलाइजेशन के इतने शिकार हैं, आपको मालूम नहीं। आपके अंदर में जो नफरत है, आपके अंदर जो हेट इंडिया है, आपको जो मैं बता रहा हूं, आपको आपके ऊपर में जो उल्ट वार होने वाला है ना, आप देखते जाइए। आप आने वाले समय के ऊपर में अफगानिस्तान ने अपने आप को आप जो उनकी पीठ पे बैठे हुए हैं उसको छुड़ा लेना है। अभी जो आग पाकिस्तान में लगने वाली है आपकी गलतियों के कारण, जो आप अपने देश को एकदम बर्बाद किया है, आपने अपने देश को फेल किया है। आप अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हैं, आपने अपने अवाम के साथ में एक धोखा किया है, अपने देश को चाइना को बेचा है, आपने अपनी जनरेशंस को बर्बाद किया। एक ही फैक्ट्री लगाई है पाकिस्तान ने, वो फैक्ट्री है टेररिज्म की। और अभी जो होने वाला है, जो वेपन्स आएंगे वापस अफगानिस्तान से, जो टेररिस्ट आएंगे, जो गलत फहमी लेके आके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आएगी, सबसे पहले आग आपके घर में लगने वाली है। आप देखते रहिए। चोरी आपके पास कोई बात नहीं होती तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, इंडिया की किसी भी बात पे पहुंच जाते हैं। रुकिए, मैं सबको रोकता हूँ। अनिल यादव, मेरे एक दर्शक मुंबई से जुड़ गए। अनिल, क्या कहेंगे? हमारे जो पाकिस्तान के गेस्ट कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के मेहमान कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये तालिबानी तो आतंकवादी नहीं, फ्रीडम फाइटर थे, इन्हीं तालिबानियों को मरवाते थे अमेरिका से डॉलर ले लेके। देखिए, ये फ्रीडम फाइटर कैसे आप कह सकते हैं? पहली बात तो पाकिस्तान आतंकवाद का इतना बड़ा केंद्र है, और अब तालिबान भी आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र हो गया। आप पूछ रहे थे ना इनसे कि मुसलमान होकर मुसलमान को क्यों मरवा रहे हैं जब यहाँ शरिया लागू हो गया है। तो इनको पूछिए, जब गाजा में हमला होता है, वहां का मुसलमान मरता है, तब इतना ये चिल्ला पुकार करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन यहाँ का मुसलमान मर रहा तो ये लोग क्यों आवाज नहीं उठा रहे? अफगानिस्तान में जब मरता है ना, तो ये दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाते हैं अनिल भाई, और दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाने वाले का हाथ ही जलता है। मैं सीधे आरजू के पास चलता हूँ। आरजू, आपके देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाते हैं। ये दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना कब छोड़ेंगे? देखें दीपक जी, अगर किसी को अपनी कंट्री से प्यार है, अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है पाकिस्तानी, तो वो पाकिस्तान की गलतियों को जरूर भूलेगा ताकि वो रिपीट ना हो। यहाँ पर इनको फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं तालिबान को, तो 20 साल इस फ्रीडम फाइटर को मारते क्यों रहे अमेरिका के साथ मिलकर? नहीं करना था ना, छुड़ा देना था। इसी तरह से चाइनीज मुस्लिम, उइगर मुस्लिम्स क्या हैं? क्या वो फ्रीडम फाइटर हैं या वो दहशतगर्द हैं? फिर वो ने भी फ्रीडम फाइटर बोलिए, हिम्मत कीजिए, चाइना के सामने खड़े हो जाइए। लेकिन बात सारी ये है, नहीं बोलेंगे ना, मार खाएंगे फिर। गलती हम मानते नहीं है, और अगर हमें अपनी कंट्री से प्यार, अपनी कंट्री को गलत जगह
डिफेंड करने से आप मुल्क का भला नहीं करते, आप और मुश्किल पैदा करते हैं। आप अपने मुल्क को प्रोग्रेसिव बनाइए और अपनी गलती को मान के आगे बढ़िए, वरना 20 साल अमेरिका के साथ जो आप वो डू मोर कर रहा था और आप उसको अड्डे दे रहे थे अपने, और उनके यहाँ से जहाज जाके वहां पे गोलाबारी कर रहे थे, तो उस वक्त ये फ्रीडम फाइटर आपको नजर नहीं आए। उस वक्त आपने क्यों कहा कि ये जो है दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा रही है? फिर तो आप चाइनीज के साथ खड़े होइए, जाइए चाइना को बोलिए कि वो दहशतगर्दी कर रहा है उन मुस्लिम्स के साथ, वो फ्रीडम फाइटर है, उनके साथ भी उसी तरह खड़े होइए। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, जवाब दीजिए आरिफ अब्बासी साहब। शायद पहले चल गए हो। देखे मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूं कि पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क के मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद है। अगर हमने चाइना से डर लगता है ना आपको? करारदारों डंडे मारेगा, हम नोट देना बंद कर देगा, गधे लेना बंद कर देगा, मामलात में मुदाखलत करने के हक तो में नहीं है। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहे थे आप अमेरिका के साथ मिलकर? अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहे थे अमेरिका के साथ मिलकर? बताइए ना, क्यों बम बरसा रहे थे उनपे डॉलर ले लेके? करारदादों के मुताबिक हम पाबंद थे। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल ने जो करारदादें कुछ भी कहते हैं पूरी दुनिया आरिफ साहब, हम कहीं भी देखिए, मेरी बात सुने, इस टाइम इंडिया डिप्टी का जनरल सेक्रेटरी हैं आप रूलिंग पार्टी के, हमारे पास डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। आप लोग सर एक स्टैंड तो रख लीजिए। अपनी क़यादत को दोष दे, अपनी क़यादत पे आरएसएस के जो गुंडे हैं या हिटलर का जो नया जन्म है मोदी की शक्ल में, उसका गिरबान पकड़े। ये फालतू बात मेरे यहाँ नहीं, ये फालतू बात मेरे यहाँ नहीं, ये फालतू बात मेरे यहाँ नहीं। तो इमरान खान नियाजी को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। कंक्लूडिंग कमेंट जनरल बख्शी और फिर सुशील पंडित 30 सेकंड आखिरी में। जल साहब छोटा कमेंट। हाँ, छोटा कमेंट। आरिफ साहब ने एक बड़ी जायज बात कही थी कि वहां पे जो आईन है वो सरकार वो बनाए जो कि लोगों द्वारा चुने गए हैं किसी इलेक्शन में, किसी लोया जिरगा में। अफगानिस्तान की सरकार 2 बार जिसको आपने बहाल किया, जिसको आपने खदेड़ा है तालिबान के जरिए, 2 बार इलेक्ट होके आई, 2 बार इलेक्ट होके आई है। अफगानिस्तान के लोगों ने उसको चुना लीगली। सारी दुनिया के मुल्कों ने शामिल पाकिस्तान रिकग्निशन उस सरकार को दी थी। आप मुझे बताएं, तालिबान ने पिछली बार कौन सी इलेक्शन जीती थी? तालिबान ने पिछली बार कौन सा लोया जिरगा किया था? और अब तालिबान ने कौन सी इलेक्शन जीत के आप काबुल के उनको जो है सरगना बना रहे हैं? देखिए, उनके खौफ से लोग अफगान, पढ़े लिखे अफगान जो कि नेशन बिल्डिंग के लिए जरूरी है, पढ़ी लिखी खवातून जो कि स्कूल कॉलेज चलाएंगी, आपके डॉक्टर बनेंगी, नर्स बनेंगी, वो सब भाग रहे हैं। ठीक है, वो सब भाग रहे हैं, तबाही हो रही है। ठीक है जनरल साहब की। ठीक है, एक 30 सेकंड कंक्लूडिंग सुशील पंडित जी से। सुशील पंडित जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक जानवर होता है बड़ा वफादार होता है, उसकी दुम को ना कई साल पाइप में रख दो तो भी वो टेढ़ी ही निकलती है। कुछ लोगों की वही हालत है दुनिया में। देखिए, इनके यहाँ एक आईएसआई जो है उसके 2 सरबराह हुए हैं। एक का नाम था जनरल असद दुरानी और दूसरा था जनरल हमीद गुल। इन दोनों के आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम अमेरिकियों से पैसा लेकर अमेरिकियों के ही खिलाफ काम करने वाली एजेंसी, और अंत में आखिरकार अमेरिका को उसी के हथियार, उसी के पैसे से हम शिकस्त देंगे। इस तरह की मुनाफकत और इस तरह की एहसान फरामोशी करने वाला मुल्क और उसकी सेना, इस पर भी एक दिन बहस रखेंगे, इस पुस्तक पर एक दिन बहस रखेंगे सुशील भाई। इस पुस्तक के एक्सपर्ट्स निकालेंगे और उन पर बात करेंगे हमारे पाकिस्तान के मेहमानों से। लेकिन क्या अमेरिका के जाने के बाद तालिबान का अत्याचार बढ़ जाएगा? यस कहना है 90% लोगों का। फिलहाल न्यूज नेशन में एक ब्रेक, लेकिन यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।